हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.2 का सेकेंड पार्ट। इसमें आप लोग सेकेंड क्वेश्चन से आगे पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों ने पहले वाले पार्ट में इस 1.2 के लिए इंट्रोडक्शन और पहला क्वेश्चन भी आप लोगों ने देखा था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग घर बैठे आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें और उनको पढ़ाई करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आप लोग जानते हैं स्कूल अभी धीरे धीरे खुल रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। तो यहाँ आप लोग हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है, पूरा एक एक क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। बस आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए, समझिए और जहां जरूरत हो कमेंट करके आप लोग पूछ भी सकते हैं। तो यहां देखिए सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांक कौन होते हैं? आप लोगों को हमने बताया था पूर्णांक के बारे में, एक बार यहां पर हम लोग देख लेते हैं। पूर्णांक हमने बताया था, पूर्णांक क्या होते हैं? माइनस वाले संख्याएं, जीरो और धनात्मक संख्याएं मतलब प्लस वाले जो संख्या होते हैं, इन्हीं सभी को मिला के कहते हैं पूर्णांक। इन्हीं सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। लेकिन यहां क्या कहा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के, मतलब इन लोगों को नहीं लेना है, केवल ये लेना है। ये वाला केवल होते हैं धनात्मक पूर्णांक। जो 1 2 3 गिनती वाले संख्या है, जो प्राकृतिक संख्या है, ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक हैं। तो कहा क्या है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, ये जो धनात्मक पूर्णांक हैं, अगर इनका हम लोग वर्गमूल लेते हैं सभी पूर्णांकों के, तो कह रहा है कि वर्गमूल उनके जो होंगे अपरिमेय होते हैं। क्या अपरिमेय होते हैं? जो कह रहा है कि जो धनात्मक पूर्णांक हैं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो यही बताना है कि अपरिमेय होते हैं कि नहीं होते हैं सभी के। अगर आगे आप लोग कहते हैं नहीं, तो बताना है यदि नहीं तो, कह रहा है अगर नहीं कहेंगे तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय हो। जब अगर इन सभी के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जिसका वर्गमूल परिमेय हो। तो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं। क्या हम लोग लिखेंगे उत्तर में? नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। देखिए हमने क्या लिखा, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अपरिमेय मतलब आप लोग जान चुके हैं, जिनको p/q के रूप में न लिखा जा सके तथा q इज नॉट इक्वल 0 हो, जहां p और q पूर्णांक हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, q इज नॉट इक्वल 0 हो। तो देखिए यहां कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? हमने लिखा नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, मतलब परिमेय भी होते हैं। तो कैसे?
अब कहा कि एक उदाहरण दीजिए, तो हम लोग कोई भी उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर संख्या 4 हम लोग ले लें, 4 क्या है, 1 2 3 4, वो भी 4 भी तो धनात्मक पूर्णांक है। तो अगर हम 4 को लेते हैं, लिखते हैं संख्या 4 का वर्गमूल, संख्या 4 का वर्गमूल ऐसे लिखते हैं, संख्या 4 का वर्गमूल 2 है। देखिए संख्या अगर 4 हम लेते हैं, एक उदाहरण देना है, तो अगर हम 4 लेना, 4 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो हमने 4 ले लिया, 4 का वर्गमूल 2 आता है, तो 2 क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं 1 2 3 4 सभी परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि सभी के नीचे जितने भी संख्याएं हैं सबके नीचे एक छुपा होता है, एक लिख सकते हैं, मतलब p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये संख्या 4 जो है धनात्मक पूर्णांक है, और इसका जो वर्गमूल आता है 2, ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो यही हमको एग्जाम्पल लिखना था, एक उदाहरण लिखना था, तो हमने लिखा संख्या 4 का वर्गमूल 2 है, जो कि एक परिमेय संख्या है। संख्या 4 का वर्गमूल 2 है, 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो वही बताना था कि उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो, तो हमने दे दिया, बस हो गया, कारण भी हमने बताया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो जैसे कि हमने आप लोगों को एग्जाम्पल में √2 को √3 को बताया था हमने निरूपित करना, उसी तरह संख्या रेखा पर √5 को कैसे निरूपित करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक संख्या रेखा बनाते हैं। ये देखिए एक संख्या रेखा है, हम लोग यहां बीच में 0 ले लेते हैं। 0 के दाएं साइड में आप लोग जानते हैं +1 +2 +3 ऐसे संख्याएं होते हैं, बाएं तरफ माइनस वाले संख्या होते हैं, -1 -2 इस तरह से होते हैं। तो हमको √5 को निरूपित करना है, हमने आप लोगों को बताया था उसमें एक इकाई दूरी लेने के लिए। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्या, यहां देखिए 5 है, जो √5 अगर हमको करना हो, √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले समझेंगे। √5 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए रूट में ही 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, मतलब रूट में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अर्थात हो जाएगा √5। मतलब √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ध्यान देंगे क्या बता रहे हैं, 2 का स्क्वायर मतलब हम लोग 2 इकाई ले लेंगे यहां, और ऊपर 1 इकाई लेंगे, ध्यान यही देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर चाहिए √5 के लिए, तो 2 मतलब देखिए 0 से और 2 तक का 2 इकाई ले लेंगे हम लोग। तो 2 इकाई, 0 का नाम हमने मान लीजिए रख लिया A, और 2 का हमने नाम लिख लिया B। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे हम लोग उधर 1 पर लंब खींच रहे थे, तो हम लोग B पर मतलब यहां लंब खींचेंगे। हमने 2 इकाई इसलिए लिया कि हमको √5 को दर्शाना है, तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो 2 हम लोग ले लेंगे और यहां 1 ले लेंगे। तो देखिए 2 इकाई हमने यहां पर लिया, संख्या रेखा पर 2 इकाई, और इसके B पर हमने क्या किया, बिंदु B पर एक लंब खींचेंगे। लंब खींचते हैं, लंब मतलब जो 90 अंश का कोण बनाता हो। इस B पर
हमने एक लंब खींचा, ये लंब कितना लंबा होगा ये आप लोग ध्यान देंगे। ये जो लंब होगा, हमने यहां पर 2 इकाई लिया है, लेकिन यहां पर 1 इकाई लेंगे। दूरी कौन सा लेंगे? ये 1 इकाई। देखिए 1 इकाई दूरी लेके ऐसे चाप आप लोग लगाएंगे। मान लीजिए ये C पर कट रहा है, C पर। अब क्या करेंगे? C को इस A से स्केल की सहायता से मिला देंगे। C को सीधा स्केल की सहायता से A से मिला देंगे। तो देखिए हमको एक मिल गया ABC त्रिभुज। त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। यहां से यहां तक की जो दूरी है 2 मात्रक है, या 2 इकाई कह सकते हैं, या 2 मात्रक कह सकते हैं। यहां से यहां तक का दूरी हमने 2 मात्रक लिया है, और यहां से यहां तक का हमने जो दूरी लिया है 1 मात्रक हमने लिया है, या 1 इकाई इसी को कह सकते हैं। देखिए तो अब हम लोग क्या करेंगे? इस समकोण त्रिभुज में हम लोग फार्मूला का यूज करते हैं। हम लोग लिखेंगे क्या? यहां से लिखेंगे हमने संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर शून्य को बिंदु A तथा दो को बिंदु B से दर्शाया। हमने क्या किया? शून्य को बिंदु A तथा 2 को बिंदु B से दर्शाया। अब हम लोग लिखेंगे बिंदु B पर, बिंदु B पर लंब BC बराबर 1 मात्रक, BC बराबर 1 मात्रक खींचा। हमने 1 मात्रक लंब खींचा है। अब क्या किया? हमने C को A से मिलाया, C को A से मिलाया। हमने क्या किया है? C को A से मिलाया। अब समकोण त्रिभुज बना। अब यहां से लिखेंगे, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज हमको मिला है ABC। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण है AC, AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब है BC, BC का स्क्वायर प्लस आधार है AB, AB का स्क्वायर। ये हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर रहे हैं। तो AC हमको निकालना है, AC का स्क्वायर बराबर लिखेंगे। देखिए BC दिया है 1 मात्रक, तो हम लोग BC को लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस AB, AB देखिए 2 मात्रक है, तो हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर बराबर होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो AC स्क्वायर बराबर होगा 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5। हम लोग यहां देखते हैं, तो AC इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर को जब पक्षांतर करेंगे तो रूट में होगा, इसी को लिखेंगे √5 मात्रक। अब देखिए √5 मात्रक हमारा ये AC आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? प्रकार में √5 वाला दूरी लेंगे, A से C तक वाला ये दूरी लेंगे, और ऐसे A पर रख के A पर प्रकार को रखेंगे, ये वाला दूरी लेंगे √5 वाला, हमको √5 बनाना है तो, और ऐसे चाप लगा देंगे। चाप जहां पर कटेगा उसका नाम कुछ लिख लेते हैं। मान लीजिए हमने P लिखा, तो यही बिंदु P क्या है? √5 को संख्या रेखा पर दर्शाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे अतः
AC इक्वल √5, दूरी लेकर ए से एक चाप लगाया जो संख्या रेखा को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करता है, अतः यही बिंदु P √5 को दर्शाता है। तो इस तरह से देखिए हम लोग √5 को भी आसानी से संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन में ये जो 1.2 प्रश्नावली है, इसमें क्वेश्चन 4 दिया है जो कि स्टूडेंट्स को करना है, एक वर्गमूल सर्पिल बनाना है। तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहां तक ये प्रश्नावली कंप्लीट हुआ 1.2। इसमें क्वेश्चन 4 में करके दिया है, स्टूडेंट्स को खुद ही करना है, आप लोगों को करना है। क्या करना है? एक वर्गमूल सर्पिल बनाना है। ये कैसे बनेगा थोड़ा सा आप लोग हिंट में देखेंगे। सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे, बीच में 0, इधर आप लोग जानते हैं +1 +2 ऐसे होते हैं, इधर माइनस में होते हैं। वर्गमूल सर्पिल क्या होगा? वर्गमूल वाले संख्याओं को ही संख्या रेखा पर दर्शा के एक ऐसे मतलब गोल में वो होता जाएगा, वही वर्गमूल सर्पिल है। कैसे होगा देखेंगे आप लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से 1 तक का जो है इसको कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए यहां हमने A माना, यहां B माना। जैसे संख्या रेखा पर आप लोगों ने वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 को दर्शाया, उसी तरह करते जाना। देखिए 0 से 1 तक का जो एक इकाई है, हम लोग क्या करेंगे, इस B पर एक लंब खींचेंगे। B पर लंब खींचेंगे, इस लंब का जो दूरी होगा, एक इकाई ये है तो एक इकाई यहां पर लेंगे। मान लीजिए हमने C ले लिया, C को A से मिलाएंगे। जैसे हमने बताया था √2 के लिए, ये भी एक इकाई दूरी हो गई और ये भी एक इकाई दूरी हो गई यहां से यहां तक का। अब जब क्या करेंगे, हम लोग इसको निकालते हैं। आप लोग फार्मूला जानते हैं। तो ये कितना आया था, √2 आया था। फिर क्या करेंगे, यहां पर हमने बताया था लंब खींचने के लिए, यहां पर लंब, और इसका दूरी भी एक इकाई ही होगा, ये भी एक इकाई दूरी होगा। फिर यहां पर मान लीजिए D हमने ले लिया, D को A से मिला दिया। इसको हमने निकाला था तो ये हुआ था √3 आया था, यहां से ये √3 आया था। अब देखिए फिर से क्या करेंगे, इस D पर भी लंब खींच लेंगे। इस D पर लंब खींचेंगे, यहां पर ये भी दूरी एक इकाई का ले लेंगे। फिर इसको मान लीजिए E मानते हैं, E को इससे मिला देंगे। फिर से √3 और √1 आया। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे मतलब AE निकालेंगे, तो AE का स्क्वायर बराबर क्या होगा, इस √3 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। तो AE स्क्वायर बराबर होगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और +1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो मतलब AE बराबर हो जाएगा रूट में, स्क्वायर इधर आया, रूट में 3 और 1 4। तो ये हो जाएगा √4। इसी तरह से आप लोगों को पूरा ला के यहां तक मिला देना है, यही काम करना है। फिर क्या करेंगे, अब यहां पर लंब खींचेंगे, एक ऐसे लंब खींचेंगे। ये जो लंब खींचेंगे कितना होगा, यहां से यहां तक का एक ही इकाई दूरी होगा, यहां से यहां तक भी एक ही इकाई। इसको मान लीजिए F मान लिए, F को इससे मिला देंगे। F को मिलाएंगे, फिर ये निकालेंगे F है, पुनः लिखेंगे
एफ ए का स्क्वायर इक्वल क्या होगा, 1 का और 4 का लेंगे, √4 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखिए √4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो एफ ए स्क्वायर इक्वल हो गया 5, तो एफ ए इक्वल हो जाएगा √5, मतलब यहाँ √5 हो गया। तो √5 को देखिए हमने जैसे बताया इससे पहले उस तरह से भी बना सकते हैं और ऐसे भी, तो ऐसे में काफी बड़ा होगा। अब फिर क्या करेंगे, यहां पर भी लंब खींचेंगे आप लोग, यहां पर लंब खींचेंगे ऐसे, फिर ये भी एक इकाई दूरी लेंगे, ऐसे करते जाना आप लोगों को। तो यही वर्गमूल सर्पिल होगा। तो ये काम स्टूडेंट्स को खुद से करना है, पूरा यहां तक आप लोग बनाएंगे। तो ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुआ। अगले पार्ट में आप लोग 1.3 और उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे।